ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल शांति है। सीज फायर के बाद दोनों देशों ने संयम बरता है। हालांकि दोनों की तरफ से बयानबाजी खूब की जा रही है। इसी बीच ईरान के टॉप मौलवी ने दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान किया है। ईरानी मौलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुदा का दुश्मन बताया है। ईरान के टॉप शिया धर्म गुरुओं में से एक ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी ने फतवा जारी किया है। इसमें उन्होंने खुदा का दुश्मन बताया है और दुनिया भर के मुसलमानों से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। फतवे में कहा गया है कि जो भी इस्लामिक उम्मा यानी कि समुदाय के नेतृत्व और अधिकार को धमकाता है या उस पर हमला करता है, उसे युद्ध अपराधी या मोहरब का अपराधी माना जाता है। यह ईरान की दंड संहिता में खुदा के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। अयातुल्ला मकरम ने अपने फतवे में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या शासन जो इस्लामी उम्माह और उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए नेतृत्व और अधिकार को धमकी देता है या उस पर हमला करता है, उसे हम युद्ध अपराधी माना जाता है। न्यूयॉर्क सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिया मौलवी नासिर मकरम शिराजी ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट हो जाने का आह्वान किया है। फतवे में आगे कहा गया है कि कोई भी शख्स या सरकार जो वैश्विक इस्लामिक समुदाय के नेतृत्व के खिलाफ खतरा बनेगा, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी देने और उनकी हत्या की कोशिश करने वाले को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की हरकत को अल्लाह की तौहीन के तौर पर देखा जाएगा और उसे अल्लाह के खिलाफ युद्ध के तौर पर माना जाएगा। अयातुल्ला मकरम ने कहा कि मुसलमानों के लिए ऐसे लोगों का समर्थन या सहयोग करना वर्जित है। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से ट्रंप और नेतन्याहू को अपने शब्दों और गलतियों पर पछतावा कराने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उनके मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह यानी खुदा के मार्ग में योद्धा के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। फतवे में आगे लिखा गया है कि खुदा इस्लामी समुदाय को दुश्मनों की बुराई से बचाए और युग और समय के स्वामी के प्रकट होने में तेजी लाए। ईरान की इस्लामी दंड संहिता के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति मुहरब साबित हो जाता है तो उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है, जैसे फांसी, सूली पर चढ़ाना, दाहिना हाथ और बायां पैर काटना या निर्वासन। इसका मतलब है ट्रंप और नेतन्याहू को भी ऐसे ही सजा का प्रावधान दिया गया होगा। दरअसल ये फतवा ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच दुश्मनी के बाद आया है। 13 जून को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों पर हवाई हमले किए थे। इजरायली हमलों में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा और उसके कई सीनियर कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। हालांकि ईरान ने भी इजरायली हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ जवाब दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला किए। 12 दिन के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद ये युद्ध खत्म हुआ था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।